ओंटारियो कॉलेजेस अपने काफ़ी प्रोग्राम्स को क्लोज करने जा रहे हैं और वहाँ पर स्टाफ को भी निकाला जा रहा है, स्टाफ कम किया जा रहा है। सो गाइस, आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है क्योंकि ओंटारियो एक ऐसा स्टडी डेस्टिनेशन है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फेवरेट है। और कनाडा में जब पढ़ने का नाम आए ना तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैं ओंटारियो का नाम लेते हैं क्योंकि हब ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे, ऑलरेडी किसी के रिलेटिव्स हैं या कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको इन टेक्स की मल्टीपल ऑप्शन मिल जाती है, ये नहीं कि आपको एक एक साल, काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं यहाँ वेट नहीं करना पड़ता, आपका एडमिशन जल्दी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन इस टाइम पे इस हालात टोटली डिफरेंट है। सो इसीलिए वीडियो बना के आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्या कारण है ओंटारियो में ये चेंजेस सडनली आ रहे हैं सामने, क्यों इतने कॉलेजेस जो हैं एक्स्ट्रा एक्शन ले रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है। नॉट ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इवन लोकल कम्युनिटी जो उनके लोकल वर्कर्स हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली। और साथ में मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप अगर एनरोल्ड हैं उन कॉलेजेस में या फ्यूचर में एनरोलमेंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, कृपया करके इसको उन सभी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो ऑलरेडी इन कैरियर में या पढ़ रहे हैं या पढ़ने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर करना। ओंटारियो ने अब ऐसा किया क्यों? उसका मेजर रीजन है कि ओंटारियो की पब्लिक फंडिंग कम होना। 20 साल के टाइम में 20% पब्लिक फंडिंग कम हो गई। मीन्स पब्लिक कॉलेजेस हैं, सरकार उनको फंड करती है। 2000 स्टार्टिंग में 52% फंडिंग थी, 2020 तक आते आते नियर अबाउट 32% रह गई। एवरेज निकाले 1% एवरी ईयर कम होती गई। उसी के साथ गवर्नमेंट ने जो ट्यूशन फी थी ना उसको 10% रिड्यूस कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया। डोमेस्टिक स्टूडेंट से अब इनकम इतनी नहीं हो रही थी, तो ऑल्टरनेट क्या था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ट्यूशन फी भी ज़्यादा पे कर रहे थे और भर भर के ओंटारियो में जा रहे थे। तो इसके कारण कॉलेजेस बहुत हंस के सर्वाइव करते थे। अब बॉम्ब ब्लास्ट कब हुआ, जब गवर्नमेंट की तरफ से इमिग्रेशन लेवल प्लान सामने आया जिसमें उन्होंने टेम्पररी रेजिडेंट्स को भी लास्ट ईयर इन्वॉल्व कर लिया और उससे पहले उन्होंने कैपिंग की अनाउंसमेंट भी कर दी थी। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग हो गई, उसके साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आए, जैसे जो प्रोग्राम स्टडी करते हैं वो अलाइन करना चाहिए ऑक्यूपेशन लिस्ट के साथ, तो पीजीडब्ल्यूपी तभी मिलेगा। 70% ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अलाइन ही नहीं करते। स्टीव ओरिसी जो काउंसिल ऑफ ओंटारियो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने 300 मिलियन का लॉस बोला है, इसके कारण होएगा। तो ऑब्वियसली लॉस बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। तो फाइनेंशियल लॉस होने के कारण जो कॉलेजेस हैं अपने प्रोग्राम्स को क्लोज कर रहे हैं, स्टाफ का ले ऑफ कर रहे हैं। और सैनिका कॉलेज ने तो टेम्पररीली मरकम कैंपस क्लोज करने की बात की। शेरिगन कॉलेज की बात करें, 40 प्रोग्राम्स हैं जिनको उन्होंने क्लोज करने की बात कर दी है। कॉलेज की प्रेसिडेंट जो जेनेट मैरिसन है उन्होंने बोला जो प्रोग्राम्स है ना, स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो तो ग्रेजुएट होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में 27 और प्रोग्राम्स हैं जिनको रिवाइज किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा एडिशनल वे में। तो हो सकता है ये भी अगर उनको लगता है तो क्लोज कर दें। इनमें अगर इंडिविजुअली स्टडी किया जाए तो 13 अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम है, 13 बिजनेस के हैं, 6 एनिमेशन आर्ट्स एंड डिज़ाइन है, 5 इन अप्लाइड हेल्थ एंड कम्युनिटी स्टडीज़ है, 3 इन ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस है। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई जो, और जो भी टेक्निकल या सोशल या इकोनॉमिकल डिस्ट्रप्शन हुई है कनाडा में, वो चाहे हाउसिंग क्राइसिस को लेके हो या किसी और चीज़ को लेके हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कर रही हैं कंट्रीब्यूट, जो कॉलेजेस मजबूर हो गए हैं इन सभी प्रोग्राम्स को बंद करने के लिए। मोहावक कॉलेज में 16 प्रोग्राम्स बंद होने जा रहे हैं और 20% स्टाफ का ले ऑफ होने जा रहा है। सेंट लॉरेंस कॉलेज में 50% एनरोलमेंट कम हो गई है, तो इसके कारण 30 स्टाफ मेंबर्स जो एडमिन या सपोर्ट टीम में वर्क करते थे उनका ले ऑफ हो रहा है, मतलब उनको कम करने की बात की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर भी सेम अमाउंट ऑफ लॉस फेस कर रही है। जो कार्ल्टन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 55% इन यूजी, 35% इन पीजी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कम हो चुका है, तो उसमें 26 मिलियन का लॉस फेस हो चुका है। तो इतना ज़्यादा लॉस जो फेस हुआ है ना, तो जब गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया गया, उन्होंने बोला है, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है कि 1.3 बिलियन का वहाँ पर पैसा मिलेगा, उनको फंडिंग मिलेगी ताकि वो स्टेबलाइज हो सके, लेकिन क्या ये अमाउंट इनफ रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए? सो गाइस,
आप लोगों के लिए सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, चाहे आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हो ऐसे प्रोग्राम में जिसको बंद करने की अनाउंसमेंट आ चुकी है। सबसे पहले देखिए क्या आपका कॉलेज आपको ग्रेजुएट कर रहा है इस प्रोग्राम में कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो आपको ऑल्टरनेट ढूंढना है। अगर वो आपको इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने का परमिशन दे रहा है, मतलब अभी जब तक आपका बैच खत्म नहीं होता वो प्रोग्राम चलता रहेगा, तो उस केस में तो आप ग्रेजुएट हो सकते हो। लेकिन अगर आपको शिफ्ट करने की बात की है तो डेफिनेटली आप ऑल्टरनेट देखोगे। आपके लिए चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, अपना अपडेटेड रहिए। जो भी आपकी कम्युनिकेशन वाया मोस्टली ईमेल्स होती है कनाडा में, या आपके कॉलेज का जो आपको पोर्टल मिलता है वहाँ पे अपडेट आती रहती है। आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर ज़रूरत पड़े अपने कॉलेज के एडमिन के साथ बात करते रहिए, उनसे लिख के इंफॉर्मेशन लेते रहिए। और फ्यूचर स्टूडेंट्स आपके लिए कॉन्शियस होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने एनरोल होना है। अगर आपका ऑफर लेटर आ गया लेकिन आपका प्रोग्राम वैलिड नहीं होएगा आने वाले टाइम में, तो अपना ट्यूशन फी मत पे कीजिए। क्योंकि अगर आपका एलओए आता है, आप वीज़ा फाइल करते हो ना, और उस टाइम पे आपका प्रोग्राम क्लोज होता है, तो आपके लिए मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप एम्बेसी में क्या बोलोगे जब प्रोग्राम क्लोज हो गया, तो एम्बेसी आपको वीज़ा क्यों देगी। आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जब एनरोल होते प्रोग्राम में तो कॉलेज से ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि आपका प्रोग्राम पीजीडब्ल्यूपी अलाइन है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली आप इतना इन्वेस्ट करते हो, जब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा तभी मज़ा आता है। तो आपको अपना आरओआई स्ट्रॉन्ग रखना है। आप खुद कॉलेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जिस एजेंट से अप्लाई कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हो। ये आपके लिए इन राइटिंग इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। अब वो दिन चले गए कि मेरे चाचा जी, मामा जी, ताया जी, बुआ जी वहाँ पे हैं तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। आपको अपने करियर पे फ़ोकस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आपको ऑन एन एवरेज एक डिप्लोमा के लिए 20-25 लाख पूरा ट्यूशन फ़ी के लिए पे करना पड़ता है, चाहे वो आपको 1 ईयर करके पे करना पड़े। लेकिन आपको इतना कॉस्ट के पड़ जाता है अगर आप कनाडा में स्टडी करने का प्लान करते हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट आपको कितना वापस मिलेगा, कितने टाइम में आप कमा रहे हो, ये सारी चीज़ें आरओआई कहलाती हैं। तो आरओआई जो है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया करके इसको दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। ये आई ओपनर का काम करेगी, कहीं ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनको पता चल जाएगा किन चीज़ों पे उनको वर्क करना है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ देना। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर करना।